कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिंडी। लिंडी आम बच्चों जैसी नहीं होती। कोई भी अगर उससे ऊंची आवाज़ में बात करे या उससे उसका कुछ छीन ले तो लिंडी बेकाबू हो जाती और यही वजह रही जिससे उसकी बीमारी और गुस्सा और बढ़ता गया। फिर उसके माता पिता को उसकी बीमारी का पता चला जो थी इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। अब इस बीमारी से ना तो लिंडी सेफ थी और ना ही उसके आसपास के लोग, क्योंकि लिंडी की रगों में भारी मात्रा में बह रहे कोर्टिजोल की वजह से लिंडी आम लोगों से कई गुना तेज और ताकतवर हो चुकी थी। उसकी इस ताकत की वजह से कुछ खास लोगों की उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी बढ़ गई। उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए पर नतीजे सब फेल। लिंडी जब तक नॉर्मल ना हो तब तक वो किसी के काम की नहीं। लिंडी को सेना में भी भेजा गया ताकि उसके इस तोहफे की वजह से उसे एक नया रास्ता मिल सके, पर कोई हल नहीं निकला। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लिंडी हमेशा गुस्से में रहती थी, वो बहुत दयालु भी थी, बस उसे गलत लोग पसंद नहीं थे। अब लिंडी को इस दुनिया में अकेले ही रहना था जब तक कि उसे एक सही इलाज न मिल पाए। लेकिन जल्द ही लिंडी को एक इलाज मिल जाता है। वो इलाज काफी दर्द भरा था पर चमत्कारी रूप से वो काम कर जाता है। दरअसल ये इलाज एक तरह की डिवाइस होती है जिसका रिमोट हमेशा लिंडी के हाथ में रहता है और उसे जब भी गुस्सा आता है वो इस रिमोट के स्विच को दबा देती है जिससे उसे एक शॉक लगता है और वो नॉर्मल हो जाती है। खैर, इस टेम्परेरी इलाज से लिंडी परफेक्ट न सही पर एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी और वो आज एक डेट पर आई हुई है जहाँ एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। लिंडी अपनी डेट के पास जाने ही वाली होती है कि वो देखती है कि एक आदमी एक लड़की पर चिल्ला रहा होता है जो लिंडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब लिंडी इमेजिन करती है कि उसने उस आदमी की धुलाई कर दी है, मगर लिंडी अपने हाथ में पकड़े रिमोट के स्विच को दबा देती है और नॉर्मल हो जाती है। अब अपनी डेट के पास जाती है। उस लड़के का नाम होता है जस्टिन। लेकिन लिंडी जस्टिन से कहती है कि मैं जरूर रुकती लेकिन किसी वजह से मुझे जाना होगा। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है। वो लिंडी से उसका ऑर्डर मांगती है पर लिंडी उससे कहती है कि मैं बस जा रही हूँ, आप जस्टिन से ऑर्डर ले लो। मगर वेट्रेस कहती है अगर आप जाएंगी तो इन्हें भी यहाँ से जाना होगा, ये इस होटल का नियम है। अब लिंडी रुक जाती है। जस्टिन अपना ऑर्डर देता है पर वो वेट्रेस जस्टिन से बुरा व्यवहार करती है जिससे लिंडी को उस पर गुस्सा आने लगता है। मगर लिंडी खुद को शौक देकर नॉर्मल हो जाती है। तभी लिंडी जस्टिन से बाथरूम के लिए कहकर चली जाती है। वो देखती है कि बाथरूम में वही वेट्रेस फोन पर किसी से जस्टिन के बारे में बुराई कर रही है जिससे लिंडी को गुस्सा आ जाता है और वो उस रिमोट के स्विच को दबाती है पर वो अब काम नहीं कर रहा होता है। अब लिंडी उस वेट्रेस की अच्छे से तुड़ाई कर जस्टिन को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंडी को डॉक्टर मुनजिन के पास दिखाया जाता है जिसने ये डिवाइस बनाया था। लिंडी उससे कहती है कि ये काम नहीं कर रहा, इसे ठीक करो। वो उसे कहता है कि तुम्हारे इमोशन तेजी से बढ़ गए होंगे, इसी वजह से इसने काम नहीं किया। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें उससे प्यार कर लेना चाहिए, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। लिंडी कहती है कि इस बारे में सोचूंगी। अब वो डॉक्टर से एक हफ्ते बाद आने को कहकर वहाँ से चली जाती है। लिंडी को फिर से जस्टिन के साथ दिखाया जाता है जब वो जस्टिन के साथ सेकंड डेट पर आई हुई होती है। लिंडी को जस्टिन का स्वभाव बहुत पसंद आता है और वो जस्टिन को पसंद करने लगती है। लिंडी अब जस्टिन को अपने घर लेकर जाती है। जस्टिन लिंडी के घर पर ही पूरी रात गुजारता है और सुबह होने पर वो लिंडी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे एक कैमरा गिफ्ट करता है क्योंकि लिंडी को फोटो खींचना बहुत पसंद होता है। जस्टिन लिंडी से कहता है कि अब मुझे काम पर जाना होगा। लिंडी उसे मना करती है पर जस्टिन उसे समझाता है। उधर लिंडी फिर से डॉक्टर मुनजिन के पास जाती है और वो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम जल्दी आ गई। लिंडी उसे जस्टिन के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मुझे जस्टिन से प्यार हो गया है, आज रात मैं उसके घर जाने वाली हूँ। फिर लिंडी वहाँ से चली जाती है और पूरा दिन तस्वीरें लेती है। अब रात को लिंडी जस्टिन के घर जाने से पहले उसे कॉल करती है लेकिन कॉल डिटेक्टिव बीकर्स उठाता है। वो उसे बताता है कि जस्टिन का खून हो गया है। अब लिंडी जस्टिन के घर जाती है मगर बीकर्स उसे जस्टिन को देखने नहीं देता। लिंडी बहुत दुखी होती है। बीकर्स उसे अपना नंबर देता और कहता है कि कुछ भी पता लगे तो हमें बताना। अब लिंडी फिर से डॉक्टर के पास जाती है और बहुत रोती है। वो उससे कहते हैं कि तुमने मुझे प्यार के बारे में क्यों बताया, अब जस्टिन नहीं रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर से बताता है कि पुलिस जल्द ही कातिल को पकड़ लेगी, लेकिन लिंडी उससे कहती है कि मैं खुद जस्टिन के कातिल को ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर लिंडी वहाँ से चली जाती है। अब लिंडी डिटेक्टिव बिकर्स को फोन करती है। वो उसे अपने घर बुलाती है और कहती है कि मुझे जस्टिन के बारे में कुछ पता चला है। बिकर्स जैसे ही ऑफिस से उसके घर के लिए निकलता है लिंडी उसके ऑफिस में आ जाती है और जस्टिन के सबूतों में से जस्टिन का फोन निकाल कर ले जाती है। लिंडी अब जस्टिन के घर जाती है मगर डिटेक्टिव नेविन वहाँ आ जाती है और लिंडी को सबूत चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। मगर लिंडी वहाँ से जस्टिन की कार लेकर भाग जाती है। अब लिंडी एक हैकर एंडी के पास जाती है और उसे जस्टिन का फोन देकर उससे डिटेल निकलवाती है। एंडी उसे बताती है कि आखिरी कॉल किसी बेरी नाम के आदमी का आया था। अब लिंडी सीधी बेरी के पास जाती है। वो उससे जस्टिन की मौत के बारे में पूछते हुए बेरी उसे कुछ नहीं बताता। लिंडी उससे कहती है अगर मैं तुम्हारे 3 लोगों को लड़ाई में हरा दूं तो क्या तुम मुझे जस्टिन के बारे में बताओगे। बेरी हाँ कर देता है। लिंडी कुछ ही देर में बेरी के 3 लोगों को अच्छे से तुड़ाई कर देती है।
अब बैरी लिंडी को कार में अपने साथ लेकर जाता है और कार में लिंडी को मारना चाहता है, मगर लिंडी उसके आदमी को मारकर बैरी को बांधकर उसे एक शॉक देती है। बैरी उसे अपने बॉस गैरत फाइजल का नाम बताता है कि शायद उसने जस्टिन को मारा हो। अब लिंडी गैरत फाइजल को ढूंढने एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो लिंडी को अपने साथ लिफ्ट में लेकर जाता है। फिर वो आदमी लिफ्ट में ही लिंडी के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। अब लिंडी को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा पाती है। वो आदमी लिंडी के शरीर से उस डिवाइस को भी निकाल देता है और अपने पास रख लेता है। फिर लिंडी को एक कार में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। अब वो आदमी गैरत फाइजल के पास आकर उसे लिंडी के बारे में बताता है। फाइजल उसे लिंडी को मारने को कहता है। उधर लिंडी उस कार से निकलकर डॉक्टर मुंचिन के पास आ जाती है। उसे कहती है क्या वो दूसरा डिवाइस बना सकता है। डॉक्टर कहता है अगर मैं डिवाइस बना दूं तो क्या तुम ये सब रोक दोगी। लिंडी उससे कहती है कि नहीं, पर मेरी वजह से कोई बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। अब डॉक्टर मान जाता है। लिंडी डॉक्टर से वो डिवाइस लेकर अपने घर आ जाती है। वो देखती है कि उसके रूम में कोई आया था। लिंडी अपने रूम में गैस ऑन करके चली जाती है और कुछ ही देर बाद उसके रूम में धमाका हो जाता है। अब लिंडी फिर से गैरत फाइजल को ढूंढने उसकी बिल्डिंग की दीवार के सहारे उसकी छत पर पहुंच जाती है और उसे वही आदमी वहां छत पर खड़ा मिलता है जिसने लिंडी का वो डिवाइस रख लिया था। अब वो आदमी लिंडी को पकड़कर गैरत फाइजल के पास लाता है। लिंडी फाइजल से पूछती है क्या तुमने जस्टिन को मारा है। फाइजल उससे कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को मारा है जिसमें कुछ अकाउंटेंट भी थे, शायद जस्टिन भी उनमें से एक हो। लिंडी फाइजल की तरफ दौड़ती है कि वही आदमी फिर से लिंडी के सर पर वार कर उसे फिर से बेहोश कर देता है। अब लिंडी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके शरीर से खून निकाला जा रहा है। लिंडी अपने हाथ खोल लेती है और उस आदमी को मारने लगती है। अब उससे पूछती है कि मैं फाइजल तक कैसे पहुंच सकती हूँ। फिर लिंडी उस रूम से निकलकर बाहर आती है कि कुछ लोग लिंडी को रोकने लगते हैं, मगर लिंडी उन सभी को मार देती है। अब लिंडी गैरत फाइजल के पास जाती है, मगर वो देखती है कि फाइजल तो पहले से ही मरा हुआ है। तभी एंट्री होती है जस्टिन की। लिंडी जस्टिन को देखकर चौंक जाती है। जस्टिन लिंडी से कहता है कि मुझे फाइजल को रास्ते से हटाना था, पर यह काम बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया ताकि मैं तुम्हारे जरिए फाइजल को मार सकूं। लिंडी जस्टिन से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जस्टिन उससे कहता है कि डॉक्टर मुंचिन ने किया। तुम्हें क्या लगता है कि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे कौन देता है। लिंडी जस्टिन से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। लिंडी जैसे ही जस्टिन की तरफ बढ़ती है, जस्टिन रिमोट का स्विच दबा देता है। वो बार बार उस स्विच को दबाता है। अब लिंडी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो डिवाइस भी अब काम नहीं करता। लिंडी तुरंत ही जस्टिन की ओर एक बैग फेंकती है और वहां से भाग जाती है। अब उस बिल्डिंग में एक धमाका होता है जिस धमाके में जस्टिन भी मारा जाता है। लिंडी वहां से सीधी डॉक्टर मुंचिन के पास आती है। लिंडी उसे मारने वाली होती है कि तभी बिकर्स भी वहां आ जाता है। बिकर लिंडी को वहां से ले जाता है और लिंडी से कुछ सवाल पूछता है। अब सीन कट होता है, लिंडी को उसके घर दिखाया जाता है जहाँ आग लगने की वजह से वहाँ सब कुछ जल चुका था। तभी वहाँ एक महिला आती है। हम देखते हैं कि उस महिला के हाथ में एक रिमोट होता है। वो महिला उस रिमोट के स्विच को दबा देती है और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।